सर जी, अब आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे पापा यहाँ पे हैं, हम खुद चले जाएंगे। जनक, मैं खुद डिसाइड कर लूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है ना? गुरुजी आइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। अनिरुद्ध, इसकी जरूरत नहीं है, हम टैक्सी कर लेंगे। गुरुजी, जब मेरे पास गाड़ी है तो टैक्सी क्यों करेंगे आप? मेरा मन है आपको ड्रॉप करने का, आइए प्लीज। देखो अनिरुद्ध, तुमने वैसे भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जिससे हमें ये केस जीतने में काफी मदद मिलेगी। हमारी बेटी के सर पर जो इल्जाम थे ना, उन्हें मिटाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। उम्मीद है आगे भी तुम हमारी ऐसे ही मदद करोगे। लेकिन सिर्फ चिंता इस बात की है कि तुम्हारा और तुम्हारे बाबा के बीच। आई नो गुरुजी, हमारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन मैं सच के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, उस तक पहुंचना चाहता हूँ, उसे बयां करना चाहता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि झनक ये केस जीत जाए। और जहां अनी के एक एक शब्द में अब भी प्यार और फिक्र झलकता है झनक के प्रति, वहीं झनक थोड़ा असहज महसूस करती है। और पापा, अभी देरी हो रही है, चलते हैं। एक मिनट प्लीज, मेरे साथ आइए ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा आप दोनों को। मतलब तुम हमें छोड़कर ही मानोगे? आप समझते क्यों नहीं है? अगर आप हमें ऐसे ड्रॉप करने जाएंगे तो फिर गॉसिप होगी, और सिर्फ आपको ही नहीं सहना पड़ेगा, बात मुझ तक भी आएगी। जनक, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? तुम्हें तो आदत पड़ जानी चाहिए। क्यों आदत पड़ जानी चाहिए? अरे ऐसे काम करना ही क्यों है कि बाद में सुनना पड़े बातें? और अभी आप हमारे साथ चलेंगे तो फिर बातें बनेंगी, फिर मुझे सुनना पड़ेगा। और आप अर्शी दीदी के साथ हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उन लोगों को ड्रॉप करने जाएंगे जो उनकी फैमिली के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा उन्हें। कम ऑन जनक, आप अर्शी दीदी के साथ हैं? ये बोल के तुम्हें क्या मजा आता है? तुम्हें ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? झूठ तो नहीं बोल रही हूं ना मैं। ठीक है, आइए चलिए आप। अनी, अर्शी, तुम वहीं पे रहो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। और अब अनी की इन बातें सुनकर झनक भी चौंकती तो है। आखिर अर्शी को उसके पास भी क्यों नहीं आने दे रहा अनी अब? What? अनी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारे पापा को कुछ काम था इसलिए वो निकल गए, और बाकी घर वालों को भी लगा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी इसलिए वो भी चले गए। क्यों? जब हम एक साथ आए नहीं है तो एक साथ जाएंगे क्यों? मतलब अनी, मुझे नहीं पता था कि हम दोनों साथ नहीं आए, तो इसका मतलब हम साथ में जा भी नहीं सकते हैं। क्यों, तुम्हारी माँ का क्या हुआ? कहाँ है वो? मॉम डैड के साथ चली गई उनके घर, और वैसे भी मुझे उस घर में नहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तो तुम्हारे साथ ही आऊंगी ना। और तुम झनक, तुमने अनी को ड्राइवर रखा है क्या? अर्शी, एक मिनट अनी, मैं बात कर रही हूँ ना। तुम बताओ मुझे, तुमने अनी को ड्राइवर रखा है क्या? और अब अनी पर जोर नहीं चली तो झनक पर ही बरस पड़ी अर्शी, और ये कहाँ मंजूर अब झनक को। जितने एहसान अनी ने तुम पे किए हैं, तुम जिंदगी भर अपने सर से उन्हें उतार तो नहीं पाओगी। लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से समझती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हो ताकि वो एहसान उतार पाओ। अरे इतनी घटिया बातें बार बार करती हैं, आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है ना? और ये सब बातें करने से पहले ना खुद से एक सवाल पूछिए ना, कि आपके होने के बावजूद भी ये क्यों आते हैं बार बार मेरे पास? मैं आपके घर नहीं आई थी इन्हें रिझाने के लिए, तो रोक लीजिए ना इन्हें। हर बार अपने से दूर करती हूं मैं इन्हें, ये जिद पकड़ के बैठे कि मुझे और पापा को घर ड्रॉप करेंगे। अगर रोक सकती है तो रोक लीजिए प्लीज। मैं अनी को कैसे रोकूं झनक? मैं तो अब पुरानी हो गई हूं ना। तुम में शायद इसे कुछ नया दिख गया होगा। इस तरह की बातें करके अपनी बेइज्जती खुद कर रही हो आप चुप रहिए। ये सच झूठ की खिचड़ी ना आपने ही पकाई है। आखिर चाहते क्या है आप? हम क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जिंदगी भर सर उठाकर जिए। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की जिंदगी में आगे मुसीबतें आए। और अब अर्शी का फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आता है। उसे बस किसी भी तरह झनक को नीचा दिखाना ही है और अनी को उससे दूर करना है। हमने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन तुम हमारी बेटी की तरह। ओ प्लीज, मैं आपकी बेटी नहीं हूं और ना बनने का शौक है मुझे। देखो, हम तुम्हारे बारे में तो नहीं, हम अपने बारे में कह रहे हैं। लेकिन हाँ, तुम हमारी बेटी की तरह ही हो। मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। और अब ब्रिजभूषण भी अर्शी को वही बात बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी बेटी की उम्र की है, बस थोड़ी बड़ी। तुम क्या, तुम्हारी उम्र का हर इंसान हमारे लिए हमारे बच्चे जैसा ही है। इसलिए हम चाह कर भी तुम्हें बुरा कह नहीं सकते और हमारा बुरा चाह नहीं सकते। वो अलग बात है कि हमारी बेटी की जिंदगी में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं होने चाहिए। हमारे पास वो हथियार है जो तुम्हारे पास नहीं है बेटा। हमारा हथियार है हमारा सच, हमारी सोच, हमारी समझ, जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी बेटी की जिंदगी से उन सब लोगों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे जिन्होंने इसे परेशान किया हुआ है। अनिरुद्ध, बेटा तुम्हें अर्शी के साथ जाना चाहिए। हम अपनी बेटी का ध्यान रख लेंगे। गुरुजी, मैंने कहा ना आपसे, मैं ही आपको घर ड्रॉप करूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? आइए ना प्लीज। अनी, तुम्हें ये बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अर्शी, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने झनक का साथ नहीं दिया और झूठ का साथ दिया। तुम आज भी अपनी माँ के साथ खड़ी हुई हो, क्यों? और अब इतना होने पर अर्शी अनी को बेशर्मी का तगमा भी दे रहा है, क्योंकि वो इस वक्त अपनी हदें पार कर रही है। असल में तुम सच देखना ही नहीं चाहती हो, और तुम्हें तो मेरा पता है, मैं हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा रहता हूँ और आज भी वही करूंगा। मैं कमजोर नहीं हूँ। नहीं झनक, तुम बिल्कुल कमजोर नहीं हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं, जो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुम अकेली हो। अगर गुरुजी नहीं होते ना, तो तुम्हें ये सच पता भी नहीं चलता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं ना, वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और अब अनी हक जताता है झनक के ऊपर अर्शी और ब्रिजभूषण के सामने, क्योंकि उसे झनक से लगाव है। वो प्यार है जिसे अर्शी को ईर्ष्या होती है, क्योंकि अनी झनक के करीब है, उसके नहीं। हर सांस में झनक बसती है अनी की। तो अब आगे भी और कितना लड़ेगी अर्शी अनी के साथ और अपनी झूठी शान में जिएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे झनक से हार नहीं माननी है। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक की आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।